आप इक्वेशन देख के कलम भी नहीं चलाना पर इतना तेज आपको बनना है जीवन में। तो आप समझ रहे हो, ये है बहुत बेसिक बात। लेकिन अगर आप कलम चला दिए और थोड़ा लेट हो गए तो आप मतलब टाइम आप बर्बाद कर दिए, क्योंकि ये टाइम बर्बाद करने का जगह नहीं है ना। आप इक्वेशन देखें और मन ही की आंखों से मन ही मन सेंटर जान गए और रेडियस जान गए, फिर आप किसी सवाल को पेन चलाने के लिए मतलब कुछ चीज सोचने के लिए आप पेन चलाओ, इतना फास्ट आपको बनना है। राइट? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? हम लोग अब नेक्स्ट लेवल में चले बच्चों, आपको नेक्स्ट बातें सब बताएं, है ना। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए होते तो हम आपको एक चीज और बताते, और अगर आप, है ना, द अमिताभ बच्चन का मूवी आरक्षण देखे होते तो आपको एक चीज और हम और बताते, है ना। आरक्षण मूवी सब बच्चा देखा होगा, शायद देखा भी होगा, तो ये जो बात हम बोलने वाले हैं वो किसी को याद नहीं होगा कि मॉड जेड इज इक्वल टू 1 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है। नहीं याद होगा, मॉड जेड इज इक्वल टू 1 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है बच्चों? तो यह एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये सवाल का यूज उस मूवी में किया गया था, ठीक है। और इस मूवी में जो इस सवाल का यूज किया गया था, ये सवाल आनंद सर से अमिताभ बच्चन मिले थे, तो उनसे बहुत सारा सवाल लिए थे कि भाई कुछ छोटा छोटा सवाल दीजिए जिसको हम मूवी में उस सवालों को बच्चे से पूछे, जो तबेला में पढ़ा रहे थे ना अमिताभ बच्चन, याद है? पहले कोई देखा है तभी ये कहानी बताएं, नहीं देखा है तो भाई देखने मत लगना, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा सा बात है ना। तो उस मूवी में आप देखोगे तो मूवी में लिखा रहता है ना, स्पेशल थैंक्स फॉर आनंद कुमार, स्टार्टिंग में आता है ना, तो वहां पे आप देखोगे तो वो इसी के लिए ये सवाल उनसे लिया गया था, है ना। तो आप लोग भी अगर हमसे पहले पढ़ लिए हुए रहते और अमिताभ बच्चन बच्चे से सवाल पूछे थे तो आप बता देते पहले, लेकिन अफसोस मूवी बहुत पहले आई थी और आप लोग अब है उस साल हॉल में सब बच्चा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, क्योंकि बच्चे ही तो मूवी देखने जाते हैं, है ना, बच्चे भी जाते हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, है ना। सर्कल हैविंग सेंटर 0,0 एंड रेडियस a, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अगर कोई सर्कल का सेंटर बच्चों ओरिजिन हो, है ना, तो उसका इक्वेशन बस यही होता है प्यारा सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जो यहां से यहां तक का दूरी a और ये वाला दूरी a,0, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट 0,a, ये वाला पॉइंट -a,0 और ये वाला पॉइंट 0,-a। समझे कि नहीं समझे आया? बताओ 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 बताओ। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हुए रहते, एक बात और बताते, लेकिन नहीं पढ़े हो स्किप कर रहे हैं, आगे बताएंगे कभी, है ना। अब देखिए बच्चों, अब धीरे धीरे हम आपको, अब बोर्ड लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, अब जेई लेवल की बात हो रही, धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं, है ना। कह रहा है आपसे फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल टचिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ लाइन x + 2 = 2, मतलब कि x प्लस, है ना, समझ रहे हैं ना, आपको आंसर बताना है। नंबर ऑफ सर्कल, कितना सर्कल होगा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड, है ना, इस लाइन को टच करेगा। देखिए कितना सर्किल होगा ऐसा। तो सबसे पहले आपको ग्राफ बनवाना हम बताएंगे। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इस लाइन को टच करे। देखना समझना श्रेया, बना देते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपके लिए, और x + y = 2 का इक्वेशन है ना अपने पास। तो इस बच्चों इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे इस स्ट्रेट लाइन का? तो 2 से डिवाइड लगा करके आरएचएस में 1 क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास आ गया x/2 + y/2 = 1। तो कुछ इस प्रकार का ये लाइन बना, जहां पे आप ये समझ गए कि ओके सर दिस पॉइंट इज 2,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,2, आया ना। तो अब आपको एक ऐसा सर्कल बताना है जो इस व्हाइट वाले लाइन को भी टच करे, है ना, और इस येलो वाले को भी टच करे, वैसा कितना सर्कल बनाइए तो डायग्राम। तो पहली बात बच्चों, एक सर्कल ये हो सकता है,
एक, हाँ या ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन को टच किया। दूसरी बात बच्चों, एक ये सर्कल हो सकता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस और लाइन को टच किया। तीसरी बात बच्चों, एक ये सर्कल हो सकता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस लाइन को टच किया। और चौथी बात है बच्चों, एक और बहुत बड़ा है ना, जो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर सकता है ना। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कल इज 4। पढ़िए आप प्रश्न पहले ही दिन, इसीलिए इसको बच्चों हम YouTube पे नहीं पढ़ाए, नहीं तो हम सोचे थे कि ये लाइव पढ़ाते तो हम कैसे आपसे सुन पाते ये सब चीज, कि रेडियस बताओ, सेंटर पढ़ाओ, अगर लाइव नहीं रिकॉर्डेड पढ़ाते तो। इसीलिए लाइव पढ़ाने का विचार, लाइव पढ़ाते हैं तो पूर्णतः इसको लाइव रहने दीजिए, आप भी बोलते रहिए, हम भी बोलते रहेंगे, लिखते रहिए, पूछते रहिए, है ना। नहीं तो ऐसे लग रहा है अभी भी हम रिकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो आप लोगों के लिए। आया समझ में या कोई दिक्कत? और कोई सर्कल है आपके दिमाग में तो हमें से पूछ सकते हैं। फील कीजिए, भले ही टच नहीं कर रहा है तो फील कीजिए। आइए अगला बात, क्वेश्चन फिर करें, हाँ है ना। यस सर। यस सर। अब देखिए इमेज, क्या बात है सर, फाइंड इमेज ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 इन इतना। सर्कल का इक्वेशन आप देख के पहचान जाओगे, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आप देख के पहचान जाओगे। स्ट्रेट लाइन को देखने की हम आपको बोले थे ना कि आपको स्लोप पता हो जाना चाहिए, उसी प्रकार से किसी सर्कल के इक्वेशन को देखते ही आपको सेंटर और रेडियस पता हो जाना चाहिए। जैसे हम आपको बोले थे स्ट्रेट लाइन, सेंटर और रेडियस आप पता कर लोगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। पहले तो हम लोग सर्कल और स्ट्रेट लाइन को पोस्टमार्टम करेंगे, है ना। और उसके बाद फिर आपका क्या कहना, उसके बाद तो आप बहुत आसानी से इमेज वाला बात बता सकते हो। तो सेंटर सबसे पहले हमें बताइए, सर्कल का सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा सर्कल का? सर 3,4 रेडियस 0। 3,4 वेरी गुड। एक बच्चा बोला सर 3,4, बहुत बढ़िया बोला, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हाँ बताइए। और रेडियस बोला सर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 0। 0 क्यों किया पता चला? सी यहाँ पे क्या है? 0। तो हमारे पास आ गया रेडियस 5। ओके सर, एक सर्कल आप दिए जिसका सेंटर 3,4 और रेडियस 5 और इक्वेशन ये। अब इस सर्कल का फोटो होगा ना कुछ, यस समझिएगा। और इस लाइन, एक लाइन है हमारा, कौन सा लाइन? ये वाला 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। अब ये लाइन ना मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इस सर्कल का इधर मिरर इमेज होगा। यस माइनस कर दीजिए, है ना। तो इस सर्कल का इधर मिरर इमेज भी होगा, तो यही इमेज बताना है, फाइंड द इमेज। तो हम आपको बोले थे ना बच्चों कि इस सर्कल पे आपको एक कोई पॉइंट पता है, इस सर्कल का सेंटर आपको पता है ना, रेडियस पता है आपको। हम पॉइंट वाले फॉर्मूला में बताए थे ना, आपको बस एक पॉइंट पता कर लेना है उस सर्कल पे h, k। वही तो इमेज का काम करेगा ना, आया ना? क्या कहते हो बोलो? राइट है। और ये पॉइंट हमेशा ऐसे ऐसे मूव करेगा, घूमते रहेगा घूमते रहेगा घूमते रहेगा। सही बोले या नहीं बोले? यस सर। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, है ना, सेंटर, यहाँ इसका सेंटर है, वही इसका सेंटर भी होगा। तो हमें भाई सर्कल के इक्वेशन निकालने के लिए समझिएगा, सर्कल का हमें इमेज, एक सर्कल का इमेज सर्कल मिलेगा, बेसिक से समझिए, एक सर्कल का इमेज एक सर्कल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और सर्कल का जितना रेडियस होगा उतना भी रेडियस इसका भी होगा, बस सेंटर का कोऑर्डिनेट बदल जाएगा। तो हमें किसी भी सर्कल की इक्वेशन के लिए सेंटर अगर हम आपको दे दें और रेडियस दे दे, तो आप नहीं बता दोगे उसका इक्वेशन? सेंटर अगर हम दे देंगे 5
रेडियस दे दिए 5 और सेंटर नहीं पता है, तो सेंटर का इमेज यानी कि देखा जाए तो एक पॉइंट का ही इमेज निकालना है आपको, 3,4 का ही इमेज निकालना है। तो इमेज का फॉर्मूला बच्चों याद है, h माइनस पॉइंट वाला 3/a इज इक्वल टू k माइनस 4/b। समझ में आ रहा है ना, है ना, बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. ओके, और बच्चों फिर आपको क्या करना है, -2 याद है, ax 3 × 3 by 4 × 4 प्लस c डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहां से आपको मिला h और k। जल्दी से बता दीजिए सॉल्व करके, एक एक करके अलग अलग करके h के बताइएगा हमें, है ना। पता चला कि नहीं चला? बताओ जल्दी। अच्छा, कमेंट किया कोई? भाई मेरे h कैसे निकालेंगे? तो ये h माइनस 3/3 को बराबर कर देंगे ना इसके साथ। इधर देखिए क्या हो रहा है आपका, 9। सर -9, हाँ, एक बच्चा बोला -9, -4 h इज इक्वल टू -9 और k इज इक्वल टू कितना बोले? -4। एक बार चेक कीजिए ना, -4 नहीं आना चाहिए। करें? यस सर, करीम वही आ रहा, -4 आ रहा सर। थोड़ी आ रहा सर। -4 ही आ रहा है। चलिए, यस सर। सबका आ रहा है तो -4 ही बच्चों, है ना। तो सेंटर अपने को पता चल गया, -9 -4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बच्चों प्यार से ईओसी लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज द इमेज। एक सर्कल का इमेज, एक सर्कल आया ना, बोले ना हम, यही है आपका वो, दिस इज इमेज। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कठिनाई, परेशानी तो बोलिए, आगे बढ़े। आइए अगला क्वेश्चन सोचिए। अभी बेसिक ही चल रहा है, अभी कुछ नहीं हम आपको पढ़ाए हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए क्या चीजों की आवश्यकता होगी, सक्षम बताएगा। सक्षम किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए हम तुमको क्या देंगे, तो तुम इक्वेशन हमें बता दोगे उस सर्कल का। बताओ, सच सर, सच बोलना, झूठ मत बोलना। सेंटर और ये रेडियस। वेरी गुड, सेंटर और रेडियस दे देंगे तो भी तुम सर्कल का इक्वेशन बता दोगे। और एक और बात, सर आप जी एफ और सी भी दे दीजिएगा ना तो भी हम बता देंगे। बट जी एफ सी कौन देता है? जी एफ कौन देता है? अपना कोई दिया है किसी को? हमेशा देता है क्या चीज बच्चों? सेंटर, रेडियस। अगर आप निकाल लोगे तो सर्कल का इक्वेशन जान। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है कि 2 डायमीटर है एक सर्कल का, 2 डायमीटर, एक डायमीटर यो है ना और दूसरा डायमीटर यो। 2 डायमीटर है और दोनों डायमीटर का इक्वेशन आपको दे दिया है। इसका मतलब अच्छा सर, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो एक्स वाई निकलेगा, और जो एक्स वाई निकलेगा क्या बच्चों वही सेंटर नहीं होगा जैन? हम लोग इस दोनों को अगर सॉल्व करेंगे, है ना, इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या आपको
सेंटर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग डायमीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। बताओ तो। जल्दी से दोनों को सॉल्व कीजिए और हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताइए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप बता दोगे सर तो आप 2,1 2,1 मतलब आप इसको सॉल्व किए, वेरी गुड बच्चों। अगर आप इसको और इसको सॉल्व किए हो, है ना, तो आपको x इज इक्वल टू कितना मिला है 2 और y इज इक्वल टू कितना मिला है 1, और यही तो आपको सेंटर है ना। यस सेंटर बता दिए, रेडियस बताइएगा तो मजा आएगा। हाँ, ये क्यों दिया है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, पाई के जगह 22/7, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, इससे ये कटेगा 11 2 जा और 11 1 4 यानी कि 7 बार में कट गया, यानी कि रेडियस इज इक्वल टू 7 सर। रेडियस पता चला, सेंटर पता चला, ईओसी नहीं चलेगा। यस सर, बोलो इससे आसान जिंदगी में कुछ हो सकता है। ईओसी यस सर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। आंसर यही आपका इक्वेशन है सर। आई होप बच्चों कि आपको बहुत मजा आया होगा, रियली बताते हैं। आप जाइए आरएस का पिद्दी सवाल एनसीईआरटी का चुन चुन के बनाइए। आज हम एकदम बेसिक रखे हैं, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चों। अगले दिन हम आपको और आगे बढ़ाएंगे, रिवीजन इंपॉर्टेंट है और सभी पुराने पढ़े हुए चीजों को याद रखिएगा, ठीक। तब तक के लिए वही पुरानी बात, हंसते मुस्कुराते और अपने सेहत का ख्याल रखिए। गुड नाइट बच्चों, बाय बाय।